भारतीय क्रिकेट बोर्ड से सबसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले ये ऐलान कर दिया। अगर इवन उनको उनकी गवर्नमेंट की एडवाइस भी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता से निकाल दो, टीम से IPL में मत लो, तो वो उसके ऊपर बैठ जाते थोड़े दिन, उसको इंतज़ार करते, उसको दबा देते कि हम इसका ऐलान करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद या जब बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। पहले उन्होंने किया, ICC को भी इन्वॉल्व किया, अब ICC के भी डबल स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं। जब भारत कहता है कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं पाकिस्तान जाने में, तो वो मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात नहीं मानते, इसलिए कि वो एक छोटा मुल्क है, उसके पास पावर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ICC को बिल्कुल आइसोलेट करती हैं। ICC को बिल्कुल पता चलता है उनका कि उनके डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन साथ ही साथ मेंबर बोर्ड्स की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोई भी बांग्लादेश के साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, जो कि मायूस कुन है। 14-2 कह रहे हैं, 14-2 अब इस की पे आवाजें उठनी चाहिए। बिल्कुल 14-2 की बात चल रही है। बांग्लादेशी कह रहे हैं 14-4, लेकिन 14-4 बाकी तीसरा चौथा मुल्क तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। अच्छा, प्रॉब्लम यही है ना इसमें, मतलब इसमें किसी का क्या स्टेक लगा हुआ है? व्हाई वुड दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सच अ सुपर पावर ऑफ क्रिकेट? उसूली मौक़िफ़ भी होता है, उसूली मौक़िफ़ के ऊपर भी डट जाते हैं। जैसे बिग 3 की बात हुई थी तो मुख्तलिफ बोर्ड डट गए थे, उन्होंने कहा नहीं, बिग 3 नहीं होना चाहिए, दूसरे मुल्कों का आप क्रेडिट ना छीने, दूसरा मुल्कों का जो शेयर है वो ना छीने। उस वक्त हुए थे, तो इस मौके पर भी बांग्लादेश का साथ देना चाहिए था। और ICC को कन्विंस करने की कोशिश करते कि अगर एक मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है, और ICC के कोड में भी है कि एक टीम फोर्स्ड मेजर पे अलग हो सकती है किसी भी टूर्नामेंट से अगर उसे गवर्नमेंट उसको बता रही है कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, और उनकी गवर्नमेंट बता रही है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। और ICC का जो मौक़िफ़ है कि एक लीग के मामलात इंटरनेशनल क्रिकेट में ना लाएं, तो वो लीग तो ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट ही की तरफ जा रही है ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। अगर ये बांग्लादेश की डोमेस्टिक लीग का मामला होता या इंडिया की डोमेस्टिक एक ऐसी छोटी लीग का जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेल रहे होते, तो फिर बात दूसरी थी। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने भी, जो BCB के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि ICC की बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं शॉक हुआ हूँ। बिल्कुल सही है। अब एक कानूनी मुशीर और माहिर तफज्जुल रिजवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऑप्शन क्या है बांग्लादेश के पास। तफज्जुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो उसूली तौर पे तो ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं भारत में वो टोटली उनके ख़िलाफ़ हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि उनके जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो, तो इसके लिए वो आगे अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब तो ये बात आ रही है कि वो नहीं होंगे तो उनके बदले में दूसरी टीम को लाया जाएगा। जी देखिए, पहली तो बात ये है कि ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है कि इससे पहले ये ऑलरेडी मिसाल मौजूद है कि अगर कोई एक मुल्क ने ये कहा कि मैं नहीं खेलना चाहता फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो उस मुल्क के लिए एक्सेप्शन क्रिएट की गई और उस मुल्क को एक न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया गया। अब जब बांग्लादेश को यही तशवीश लाहक हुई है और बांग्लादेश ने इस पे अपना पूरा मौक़िफ़ पेश किया है, तो लिहाजा हमारी नजर में तो ये है कि ICC को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए था और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना चाहिए था। बट अब चूंकि बांग्लादेश ने कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड कप करा लीजिए, हम नहीं आ रहे, तो अब अगर इस डिसीजन पे, तो अभी तो बांग्लादेश ने इसको चैलेंज करने, आई डोंट थिंक कोई ऐलान किया कि हम चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को। बट अगर इसके कोई रेमिफिकेशंस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे आते हैं, या इससे लूज आउट ऑन मनी, या उन पर कोई फाइन लगाया जाता है, कुछ किया जाता है, उस डिसीजन को वो ICC की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, जो कि इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, वहां लेके जा सकते हैं और वहां ले जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर अभी भी बांग्लादेश के पास ये राइट मौजूद है कि चूंकि उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आ रहे, और अगर जो टीम को चेंज किया जाएगा, स्कॉटलैंड को लाया जाएगा, उस डिसीजन को वो DRC में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि DRC के पास एक इंटरम पावर भी होती है इंटरम ऑर्डर ग्रांट करने। तो अभी तो यही उनके सामने मौजूद है, क्योंकि being a member of ICC, they have a right to raise this dispute before the DRC committee of ICC. यही मेरा अगला सवाल भी था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने के बाद उनके पास क्या चांसेस रहेंगे? आपके ख्याल में ये उनके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं? मतलब उनके पास कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस हैं? कानूनी तौर पर सबसे पहली ऑप्शन तो DRC की है, और सबसे पहले DRC में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि DRC जो है वो इंग्लिश लॉ के तहत बनती है और इंग्लिश लॉ को फॉलो करती है और इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत तो चलती है। सो ये दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न्ड कि वो DRC में जा सकते हैं, और DRC इंटरम ऑर्डर भी इशू कर सकती है। बट ऑब्वियसली ये बहुत सीरियस मामला है, और
सिंस इसमें आईसीसी दूसरी तरफ और जो आईसीसी के बाकी मेंबर्स भी हैं वो चूंकि जरा इंडिया की तरफ उनका झुकाव प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ये एक बड़ी अपहिल बैटल होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कि उन्होंने जो अपना असूली उस पर खड़े हुए हैं उसको डिफेंड करने के लिए उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट इट सीम्स दे आर एडमेंट एंड दे हैव टेकन अ डिसीजन एंड दे विल स्टैंड बाय इट। ठीक है। तफजुल साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ। कुछ मीडिया में खबरें आई कि बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। क्या पाकिस्तान के पास वैलिड रीज़न होगा? इसलिए कि आईसीसी तो कहेगा हम तो आपको ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिला रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी फियर्स नहीं है। देखिए ये तो बड़ा ही अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही जिसे कहते हैं देयर इज टू मेनी सपोजिशंस इन इट व्हिच आर इन्वॉल्व। बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर वो सॉलिडारिटी में बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सोच के ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान को तो ऑलरेडी आईसीसी इस मामले में हमें न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट इन सॉलिडारिटी क्योंकि एक बात जरूर है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट जरूर है बांग्लादेश के खिलाफ, तो पाकिस्तान ये स्टैंड जरूर ले सकता है कि एक फेलो मेंबर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, लिहाजा उस डिस्क्रिमिनेशन की मौजूदगी में क्योंकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जब ये साफ नजर आ रहा है कि एक बोर्ड की हेजमनी है, उस हेजमनी को ब्रेक करने के लिए ये अगर कोई चीज हो रही है तो पाकिस्तान उस पर अगर सपोर्ट में आता है तो एक बड़ा ही जिसे कहते हैं दूरस्थ किस्म का डिसीजन होगा जो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफजुल रिजवी साहब।